नमस्कार। द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ये जो जानकारी है ये तमाम लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि पूरे हिमाचल से जुड़ी हुई ये जानकारी है और ये जो खबर है ये पूरे हिमाचल से जुड़ी हुई है, हिमाचल के छात्रों से जुड़ी हुई है, हर माँ बाप से जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप कैप्शन में देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि हिमाचल के स्कूलों को अगर 2 छुट्टियां होती हैं तो 1 दिन खुला रखा जाएगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई जाएंगी। ये पूरी डिटेल है, पूरा अपडेट है। क्या इसके पीछे की वजह है, सारी वजह मैं आपको बताऊंगा, क्यों ये फैसला लिया गया है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारी ताकत है और हमारे लिए सपोर्ट है। तो जैसा कि आपको पता है कि बीते दिनों हिमाचल में 2.5-3 महीने तक कुदरत ने भारी तबाही मचाई और इस तबाही के कारण हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और इसी नुकसान की भरपाई में सरकार जुटी हुई है। और इसी नुकसान के साथ एक ऐसा नुकसान भी हुआ है जो हर घर का नुकसान है। वैसे तो जो कुदरती बर्बादी से जो नुकसान हुआ वो किसी किसी पर कहर बरपा है, किसी का घर गिरा है तो किसी की जान चली गई है तो किसी का घर थोड़ा टूटा है। लेकिन ये जो नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ ये हर घर का हुआ है, हर घर के बच्चे की पढ़ाई में फर्क पड़ा है इस कुदरती आपदा के कारण, क्योंकि कई जगहों पर जो है स्कूल बंद करने पड़े थे और कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जहां पर लगातार स्कूल बंद करने पड़े थे, क्योंकि वहां पर स्कूल ही ढह गए थे। स्कूल जो है वो पानी में घिर जाते थे तो खतरा बढ़ जाता था। इसी वजह से ये स्कूल बंद करने पड़ते थे। तो जो बच्चों का सिलेबस जो है पढ़ाई का वो पिछड़ गया था, इन दिनों पढ़ाई का नुकसान हुआ था, उसी नुकसान की भरपाई के लिए ये शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। सरकार की तरफ से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 2-3 दिन पहले जो है वो जब राहत पैकेज का ऐलान किया था उस दिन भी उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो है वो भी फैसला लिया जाएगा कि उनके सिलेबस को किस तरह से कवर किया जाए, तो उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अब जो फैसला लिया है उसके मुताबिक ये है कि या तो अगर जैसे 2 छुट्टियां होती हैं, अगर इकट्ठी 2 छुट्टियां आती हैं, जैसे सैटरडे हो गया या फिर संडे हो गया, तो इन 2 छुट्टियों में 2 छुट्टियां नहीं रहेगी, बल्कि 1 दिन आपका स्कूल लगेगा, बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा और पढ़ाई करवाई जाएगी। या फिर हर रोज आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस 1 घंटे तक एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और इस फैसले को लेकर जो है प्रारंभिक शिक्षा और हायर एजुकेशन डायरेक्टर ने सर्कुलर जारी कर सभी डिप्टी डायरेक्टर को इन आदेशों का जो है वो पालन करने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। आदेशों में स्पष्ट कहा है कि हर रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए। यदि बीच में 2-3 दिन की जो छुट्टियां होती हैं वो होती हैं तो 1 दिन स्कूल खुले रखकर बच्चों को पढ़ाई कराई जाए और इन आदेशों का जो है वो सख्ती से पालन किया जाए। तो ये सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई थी, जो ऐलान किया गया था, उसके तहत लिया गया ये फैसला है। इस फैसले पर आप क्या कहते हैं, जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर सरकार की तरफ से लिया गया है या विभाग की तरफ से लिया गया है? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, क्योंकि सरकार जनता के लिए है और अगर जनता को कोई परेशानी होती है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उस जो काम किया गया है उसको ठीक किया जाए। इसलिए कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें कि सरकार ने ये कदम कैसे सरकार का ये कदम या ये फैसला कैसा है, ताकि इसमें सुधार भी किया जा सके। स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को एक्स्ट्रा क्लासेस का टाइम टेबल बाकायदा डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करने को कहा गया है। यानी अगर छुट्टी वाले दिन आप बच्चों को बुलाते हैं या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस आप लगाते हैं तो इसकी जो टाइमिंग है या टाइम टेबल है ये डिप्टी डायरेक्टर को शेयर करना पड़ेगा, ताकि रिकॉर्ड में ये सारी चीजें आ सकें। और तो जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि हिमाचल सरकार के ऐलान के बाद अब शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि हर रोज स्कूलों में 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी। और अगर 2 छुट्टियां आती हैं तो उन 2 छुट्टियों में 2 छुट्टियां नहीं होंगी, बल्कि 1 दिन स्कूल में बच्चों को बुलाया जाएगा और उनकी जो
आपदा के कारण पिछड़ा हुआ सिलेबस है उस सिलेबस को पूरा करवाया जाएगा, ताकि उनकी जो पढ़ाई है, जो उसका नुकसान हुआ है आपदा के दौरान, उसकी भरपाई की जा सके। तो जो मैं आपको बता दूं कि जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कई जगहों पर शिक्षण संस्थान जो है वो कई महीने तक ज़्यादा दिनों तक बंद रहे हैं, कई महीनों तक बंद रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा अगर बंद रहे हैं तो ये हैं मंडी, कुल्लू और शिमला के ज़्यादातर स्कूल हैं। इन 3 जिलों के ज़्यादातर स्कूल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बंद रहे हैं। और शिमला जिले के ठियोग, रोहड़ू, कोटखाई, कुल्लू के आनी, मंडी और सिरमौर के कई क्षेत्रों में बार बार स्कूल बंद किए गए थे। और जो आपदा के वक्त में कहाँ कितना नुकसान हो रहा है और फिर कहीं खतरा है या खतरे की आशंका है, तो उसको देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया था उसके मुताबिक एसडीएम को ये शक्तियां दी गई थी कि भैया आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, या फिर अगर आपको लगता है कि वहां पर ज़्यादा खतरा है तो आप स्कूल बंद कर सकते हैं। तो ये सारी पावर जो है वो एसडीएम को दी गई थी, जिसके बाद कई जगहों पर ये स्कूलें बंद भी रहे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, जो मैंने आपको बताया अभी जी, कि शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, ये सीएम सुक्खू ने 4 दिन पहले जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था उसके दौरान बच्चों की पढ़ाई के नुकसान की भरपाई को लेकर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की बात कही थी। अब इसे शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये आदेश जो हैं ये पूरे हिमाचल के लिए हैं, और हिमाचल के हर घर जहां पर बच्चे स्कूलों में जाते हैं या फिर किसी भी शिक्षण संस्थान में जाते हैं उनसे जुड़ी हुई ये खबर है। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और तमाम लोग अपडेट रह सकें बच्चों की पढ़ाई को लेकर। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं कि सरकार की तरफ से जो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 दिन पहले राहत पैकेज का ऐलान करते हुए कहा था कि आपदा के दौरान जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी। उसी ऐलान के तहत अब जो है शिक्षा विभाग ने ये आदेश जो हैं वो जारी किए हैं, जिनके मुताबिक अगर स्कूलों में 2 दिन छुट्टियां होती हैं या 3 दिन छुट्टियां होती हैं तो उसमें आपके बच्चे को एक दिन स्कूल बुलाया जाएगा और उसकी पढ़ाई करवाई जाएगी। और हर रोज एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो 1 घंटे तक लगेंगी, ताकि जो सिलेबस का नुकसान हुआ था उस नुकसान की भरपाई की जा सके। तो ये बड़ी खबर आप द पॉइंट हिमाचल पर सुन रहे थे। मैं हूं अनिल पराशर। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए।